स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम व्यू पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आने वाले मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक में से 1% को सॉल्व करने वाले हैं। हम इसके बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में किस तरह से परसेंटेज से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जो है परसेंटेज की बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि 35% को जो है वो आप भिन्न में बदलिए। दोस्तों भिन्न का आपको पता होना चाहिए कि भिन्न जो है वो x अपॉन y के रूप में होती है, जिसमें कि x जो है वो अंश होता है और y जो है वो हर होता है। तो आपको जो है 35% को अंश बटा हर में किस तरह से बदलना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा है कि किस तरह से होगा इसका आंसर। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे 35% लिख लो और फिर क्या करो कि 35 और बटा में आप 100 कर दो। आप जैसे ही 100 करोगे फिर आप क्या करो, इसे काटो। तो इसे जब आप काटोगे तो इसे किससे काटोगे, तो 5 से काटो। तो 7 पंजे 35 और 20 पंजे 100 जो है वो, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 7/20 जो है वो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में 35% का सही आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों किस तरह से, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बोल दूँ कि 25% को आपको साधारण भिन्न में बदलना है। तो आप किस तरह से बदलोगे, तो सबसे पहले आपको लिख लो यहाँ पे 25 बटा में आप 100 लिख लो और इन्हें आपस में काटोगे तो किससे कटेगा, ये एक दूसरे से कट जाएगा। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1/4। अभी कुछ एग्जाम्पल और देखो। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि 20% को भिन्न में लिखो, तो आप क्या करोगे, 20/100 करोगे और इन्हें जब आपस में काटोगे तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1/5। दोस्तों ये कुछ मूल फ्रैक्शन है, बेसिक फ्रैक्शन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी मैं आपको वीडियोज़ में करवा दूंगा। तो आपको ये यहाँ पे सुनते सुनते ही याद हो जाएगी, क्योंकि इंसान को बुक से ज़्यादा सुनने से अच्छे तरीके से और जल्दी याद हो जाता है। जैसे दोस्तों मैं बोलता हूँ 125 को साधारण भिन्न में बदलो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 125 लिख लेना है, बटा में आपको 100 लिख लेना है और जब इन्हें आपस में काटोगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, तो सही आंसर आ जाएगा आपका 5/4 यानी कि 5/4 आपका सही आंसर जो है वो आ जाएगा। दोस्तों अब उसी तरह से मैं बोलता हूँ कि आपको जो है वो 3/5 यानी कि अब ये भिन्न में लिखा है और अभी आपको ये भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। भिन्न टू परसेंटेज, भिन्न से प्रतिशत में किस तरह से बदलते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैंने क्या बताया कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन यानी कि x अपॉन y, इस तरह से लिखा जाता है फ्रैक्शन को, अंश बटा हर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको 25, 35 और 20 का एग्जाम्पल दिया, तो जैसे 25 है तो आपको क्या करना है, डिवाइड में 100 कर देना है। तो आपका जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाएगा भिन्न में। अब बात करें उसी तरह, एक मिनट दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो भिन्न है उसे परसेंटेज में किस तरह से बदलना है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि आपको 3/5 को जो है वो परसेंटेज में बदलना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखो 3/5 और गुणा में 100 लिख दो। जब आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो बटा करना है 100 से, और अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। तो जब इसे आप आपस में काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 20 पंचे 100, तो ये आ जाएगा 20 तियाँ 60। 60 जो है वो आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि 3/5 भिन्न को जब आप परसेंटेज में बदलोगे तो वो 60% आ जाएगा। देखो एक और एग्जांपल से समझो। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप बदलो कितना, चलो इजी सा लेते हैं कि आप 20% को भिन्न में बदलो। तो भिन्न में आपको बता दिया कि 25/100 हो जाएगा, तो 1/4। ये तो आपको अभी तक याद भी हो गया होगा। अभी मैं बोलता हूँ कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो अभी मैंने आपको क्या बताया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है वो 100 से गुणा कर देना है, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा प्रतिशत में 25%। ये जो कुछ वैल्यूज़ है आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक जो है भिन्न में वो 100% होता है, एक जो है वो 100% होता है। 1/2 जो है जब आप इसे काटोगे तो यहाँ पे गुना 100 से करोगे और जब इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 50%। उसी तरह से 1/3 जो होता है वो होता है आपका
33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, या आप इसी इस तरफ से लिख सकते हैं 33.33%। अभी कुछ और देखते हैं। अभी मैं आपको बोलूँ 1/4, तो ये अभी मैंने आपको करवाया, वो हो जाएगा 25%। अगर बात करें हम 1/5 की तो वो हो जाएगा 20%। अगर बात करें 1/6 एक मिनट, अगर बात करें हम 1/6 की तो वो हो जाएगा आपका 16 से ही 2/3%। अगर इसी तरह बात करें 1/7 की तो ये हो जाएगा 14 से ही 2/7%। अगर हम बात करें 1/8 की तो ये हो जाएगा 12 से ही 1/3%। दोस्तों किस तरह से निकालना है ये मैंने आपको बता दिया। अभी 1/9 की बात करें तो ये हो जाएगा 11 से ही 1/9%। बात करें अगर 1/10 की, 1/10 तो वो हो जाएगा 10%। अगर हम बात करें कि 1/11 तो क्या बताया था मैंने आपको कि 100 से आपको गुणा कर देना है, तो जब आप इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 9 से ही 1/11% जो है वो ये सही आंसर आपका आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूँ कि आपको अभी देखना जो दशमलव में होते हैं उनको किस तरह से चेंज करना होता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि 1.6% को भिन्न में बदलना है, तो किस तरह से बदलोगे सीखिए दोस्तों। काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं, ये सभी बेसिक सी चीज़ें हैं, बट हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन चीज़ों में से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है 1/6 और बटा में 100 लिख लो। 100 लिख लिया और अभी क्या करो आप ऊपर तो 16 लिख दो। इसे 1/1.6 को आप 16 बना दो। तो यहाँ पर कितने अंकों के बाद दशमलव था, तो एक अंक के बाद दशमलव था, तो आप नीचे 1 0 लगा दो। 1 0 आप लगाओगे और फिर आप जब इन्हें काटोगे तो ये कटेगा आपका 8 से, तो ये 8 से 2 पर कटेगा और ये 8 से 125 पे कटेगा। तो इसका सही आंसर आ गया 2/125। आप इसे खुद से भी चेक करके देख सकते हैं। अभी कुछ और देखते हैं हम, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि आपको 0.25% को आपको दशमलव में बदलना है, यानी कि दशमलव भिन्न में बदलना है। तो आपको कुछ नहीं करना, उसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया आपको 0.2% को किस तरह से बदलोगे। तो यहाँ पे 0.25 लिख लो और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, और यहाँ पे कितने अंकों के बाद जो है दशमलव है, तो 2 अंकों के बाद, तो उतने ही 0 यहाँ पे लगा दो। सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लो 0 0 2 5 और कितने अंकों के बाद जो है वो आपका दशमलव आएगा, तो ये आएगा 4 अंकों के बाद जो है दशमलव आएगा, क्योंकि 2 तो ऊपर है ही और 2 0 जो है वो यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगे, तो ये दशमलव इस तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने परसेंटेज से डेसिमल, डेसिमल से परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सभी बेसिक सी चीज़ें जो परसेंटेज में होती है ये आपने सीख ली है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका पार्ट 2, 3, 4 भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, हम आपके लिए और भी पार्ट लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।